इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत आ रहे हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी यह अहम द्विपक्षीय मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया भर के हालात तेजी से बदल रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की इस 2 दिवसीय यात्रा के दौरान देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कई इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेंगे। आज शाम करीब 6 बजे दिल्ली पहुंचेंगे राष्ट्रपति पुतिन। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को लेकर राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर सबूत है तो उसे पब्लिश करें और हर जगह प्रचार करें। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे और तेल खरीदने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भारत को अपनी सुविधा और फायदे को देखना चाहिए, किसी के दबाव में आकर नहीं खरीदना चाहिए। हमें देश के हित में सब कुछ करना होगा। वहीं उन्होंने यूएस डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। भारत अपने कन्वीनियंट से और अपने जो फायदा होता है वो देखना चाहिए, ना कि किसी के दबाव में आके खरीदना या किसी के दबाव में आके छोड़ना, ये नहीं। तो ये देश के हित में जो कुछ करना है हमको करना है। इनकी नीति के वजह से रुपये कम हो रहा है, क्योंकि अगर आपकी नीति ठीक रही तो पैसे का वैल्यू यानी रुपए का वैल्यू भी बढ़ता। इससे ये दर्शाता है कि हमारी आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। हम चाहे कितना भी बोल लो या अपनी पीठ हम खुद थपा लो, लेकिन ये दर्शाता है कि तुम्हारे पैसे का कोई दुनिया में वैल्यू नहीं है। अकाली दल के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता दलजीत सिंह चीमा ने पटियाला पुलिस के वायरल ऑडियो क्लिप पर कहा कि बहुत हैरान करने वाली है। कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि जिन लोगों के ऊपर, जिन आईपीएस अफसरों के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है, रूल ऑफ लॉ लागू करने की जिम्मेदारी है, वही खुद यह सिखा रहे हैं कि चुनाव में रिगिंग कैसे करनी है। ही शॉकिंग। कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि जिन लोगों के ऊपर, जिन आईपीएस ऑफिसर्स के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी है, रूल ऑफ लॉ को लागू करने की जिम्मेवारी है, वो खुद इलेक्शन की रिगिंग कैसे करनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सारे ऑफिसर्स को डायरेक्शन दे रहे हैं कि नॉमिनेशन पेपर जो अपोजिशन के कैंडिडेट्स के हैं वो रोकने किस तरीके से, उनको घरों में रोकना है, उनके नॉमिनेशन फाड़ने हैं, कुछ भी करना है। तो जहाँ नॉमिनेशन का सेंटर है वहाँ ये नज़र नहीं होना चाहिए। तो उनको एमएलएज के साथ, जो रूलिंग पार्टी के हैं उनके साथ, जैसे वो कहते हैं कैंडिडेट दूसरी पार्टियों के, उनको घरों में, रास्ते में रोक लो। अगर एक डिस्ट्रिक्ट का हेड जो है वो कोर्ट कर रहा है कि आज पुलिस ऑब्जर्वर भी आए थे, आज डिप्टी कमिश्नर भी थे, कमिश्नर साहब भी थे, वहाँ ये तो फैसला हुआ है कि जो धक्केशाही है वो तो होती है, लेकिन वहाँ नहीं होनी चाहिए जो मीडिया के सामने आ जाए। तो इसका तरीका बनाओ ऐसे तरीके से रूलिंग पार्टी के एमएलएज को कि जिस जिसके साथ आपने धक्केशाही करनी है, किसी को पकड़ना है, किसी को उठाना है, किसी के नॉमिनेशन पेपर फाड़ने हैं, तो वो ऐसे करो कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। यूनिफॉर्म के ऊपर ये बहुत बड़ा एक ब्लॉट है। अब हम हाई कोर्ट भी मूव कर रहे हैं, पार्लियामेंट भी आज चल रही है। मैं कहता हूँ कि पार्लियामेंट में भी ये इशू हाईलाइट होना चाहिए और इमीडिएटली इस अफसर को वहाँ से हटा के हाई लेवल जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस तरीके से गैंग अप हो रहे हैं अफसर खुद रूलिंग पार्टी के साथ अपने जो है नंबर बनाने के लिए। तो ये कौन सी डेमोक्रेसी है? कॉन्स्टिट्यूशनली जिन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है
वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल ऑर्डर दे रहे हैं और नीचे सबॉर्डिनेट अफसर जो है उनकी यस में यस मिला रहे हैं, तो कैसी इलेक्शन है? ये बहुत सीरियस बात है। हम आस करते हैं कि इसमें हाई लेवल जुडिशियल इंक्वायरी होगी। हम हाई कोर्ट भी मूव कर रहे हैं, बाकी सभी फॉर्म्स के ऊपर भी इसको रेज करेंगे। तो बहुत ही सीरियस बात है। सभी पॉलिटिकल पार्टियों को इकट्ठे होकर इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। जब तक वो उस अफसर के खिलाफ केस नहीं रजिस्टर हो जाता, अरेस्ट नहीं हो जाता, डिसमिस नहीं हो जाता, सबको इसके अगेंस्ट जो है स्ट्रगल करनी चाहिए। सीएम धामी ने एक बार फिर डेमोग्राफिक चेंज को लेकर सख्त रुख अपनाया है। घुसपैठियों की मंशा का मुंहतोड़ जवाब देंगे सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम धामी का डेमोग्राफिक चेंज पर एक बार फिर सख्त रुख देखने को मिला है। घुसपैठियों की मंशा का मुंहतोड़ जवाब देंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी का बयान सामने आया है। खाली जमीन पर नकली चादरों से कब्जा अब नहीं चलेगा। फर्जी राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र की कड़ी जांच होगी। हर संदिग्ध कागज की पड़ताल हो रही है और कार्रवाई भी तय है। मूल निवासियों की सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं होगा। जबरन कब्जों से बने 550 धार्मिक ढांचे भी हटाए गए हैं। अमेठी के गांधी चौक पर बीजेपी का झंडा लगाए कार सवारों ने जमकर तांडव किया है। कार सवार दबंगों ने हाथों में लोहे की रॉड लेकर बीच चौक पर मारपीट शुरू कर दी। यह विवाद लगभग 1 घंटे तक चला और चौक पर जाम लग गया, जिसमें एम्बुलेंस, स्कूल बस जैसी आपातकालीन सेवाएं भी फंसी रहीं। मारपीट के शिकार कोतवाली में तैनात सिपाही बताए जा रहे हैं। जाम की सूचना मिलने पर बिना वर्दी पहने दोनों सिपाही अपने फर्ज पर चौक पर पहुंचे और जाम खोलने का प्रयास किया। इस दौरान दबंगों ने सिपाहियों से मारपीट की। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दबंगों को 4 पहिया वाहन सहित गिरफ्तार कर अपने कब्जे में ले लिया। अमेठी कोतवाली ने मामले की जांच शुरू कर दी है और स्थानीय प्रशासन ने भी इलाके में शांति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। अमेठी गांधी चौक पर कार सवारों का तांडव देखने को मिला। मेरठ में चौधरी चरण सिंह जिला कारागार के बाहर जेल मिलने आए युवकों से 5 कारतूस बरामद किए गए हैं। तलाशी के दौरान बैग में छिपाए गए कारतूस फलों के बीच मिले। पुलिस ने बताया कि कारतूस हिस्ट्री शीटर नवनीत उर्फ मीनू टिमकिया तक पहुंचाने की योजना बनाई गई थी। नवनीत कुख्यात अपराधी योगेश भतोड़ा का शूटर है और उस पर 30 से अधिक लूट, हत्या और रंगदारी के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने नवनीत की बैरक बदल दी है। उस पर 24 घंटे निगरानी का आदेश दिया गया है। कारतूस ले जाने वाले परमेंद्र जाट और सुदेश यादव को हिरासत में ले लिया गया है। दोनों से फिलहाल पुलिस गहन पूछताछ कर रही है। ये जेल में चेकिंग के दौरान इसमें 2 व्यक्ति हिरासत में लिए गए। इनके पास से हमें 5 कारतूस मिले हैं। इनके नाम परमिंदर और सुदेश हैं। ये नवनीत उर्फ मीनू से मिलने आए थे, जो कि एक हिस्ट्री शीटर है थाना जानी से, और ये गंभीर धाराओं में ये जेल में निरुद्ध है। इन दोनों से पूछताछ जारी है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी तक पता लगा कि जेल के अंदर कारतूस ले जाने की क्या मंशा थी इनकी? जैसे मैंने बताया, अभी इनसे पूछताछ जारी है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो कौन कौन से तो कारतूस हैं? इसमें 32 बोर के हमें 4 कारतूस मिले और हमें एक कारतूस अलग से मिला। जौनपुर के हिनौती गांव में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाके की आवाज़ सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी घायलों को घर से बाहर निकाला और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 घायलों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें आगे के इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना के कारण घर और आसपास का क्षेत्र हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जालौन में पुलिस और हिस्ट्री शीटर बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। सत्येंद्र उर्फ सत्तू और गोलू पर 30 नवंबर को एक युवक को गोली मारने का आरोप है। पुलिस ने
तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और 3 टीमों का गठन कर उनकी तलाश शुरू कर दी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कानपुर झांसी हाईवे के करमेर के पास चेकिंग लगाई। चेकिंग में रोकने के दौरान दोनों ने भागने का प्रयास किया और पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। कि 30 नवंबर को तुफैल पूर्वा क्षेत्र में अनुज एक लड़का है, उसको 4-5 लोगों ने गोली मारी थी, जिससे गंभीर रूप से घायल हुआ था। ये गंभीर घटना थी। इसके परिप्रेक्ष्य में अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, पुलिस महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र द्वारा इस घटना का में जितने भी अभियुक्त सम्मिलित हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिया था। उनकी गिरफ्तारी के लिए कुल 3 टीमें गठित की गई थी। प्रभारी निरीक्षक उरई, चौकी प्रभारी मंडी और थाना उरई से एक और टीम लगाई गई थी। साथ में इनकी मदद के लिए एसओजी प्रभारी को लगाया गया था। जौनपुर में 4 और 5 दिसंबर को आयोजित होने वाले साहेबगंज महोत्सव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। महोत्सव स्थल का क्षेत्राधिकारी अजीत सिंह चौहान ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और कार्यक्रम स्थल पर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। अराजक तत्वों पर भी पैनी नजर रखी जाएगी। आपात स्थिति से निपटने के लिए QRT की तैनाती की गई है। वहीं LIU और इंटेलिजेंस के लोग सादा ड्रेस में सतर्क रहेंगे। कई थानों की फोर्स और PAC भी कार्यक्रम स्थल पर तैनात रहेगी। आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होंगे और शाम 6 बजे गंगा आरती के साथ महोत्सव का शुभारंभ होगा। कार्यक्रम में भोजपुरी सुपरस्टार अरविंद अकेला और आस्था सिंह प्रस्तुति देंगे। 5 दिसंबर को भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह और RN बाबू समेत कई कलाकार महोत्सव में 4 चांद लगाएंगे। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।